अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ट्रुथ ऑफ ट्रेडिंग। तो रिसेंटली काफ़ी मेंबर्स ने ये डिमांड की थी कि जो एनालिसिस मैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर करता हूँ उसको शॉर्ट सी वीडियो बना के एक्सप्लेन भी कर दिया करें। तो चलिए BTC चार्ट की तरफ चलते हैं। ये BTC का एनालिसिस मैंने कुछ दिन पहले किया था, जिसमें इसने ये BTC की डिमांड आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर। इसने इसकी लिक्विडिटी उठाई थी, जिस पर लिक्विडिटी स्वीप कर रहा था और हमने इसे लॉन्ग किया था 57,000 से और ऑलमोस्ट वही बॉटम थी। और उसके बाद अभी तक ये $11,000 पंप हो चुका है। तो अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, चलिए देखते हैं। अभी आपको ये वाला हाई नज़र आ रहा होगा, ये मैंने ग्रुप में भी बताया था। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब इसके ऊपर कोई भी 4 आवर की कैंडल क्लोज होती है तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे 69,000 और 72,000, जो देन न्यू हाई, जो हमारे नेक्स्ट टारगेट्स होंगे। अभी हमने ये वेट करना है कि इसके ऊपर, इस हाई के ऊपर हमारी 4 आवर की कैंडल कोई भी क्लोज हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम इसके 15 मिनट चार्ट की तरफ जाते हैं, जो कल मैंने एनालिसिस शेयर किया था। आई थिंक बिट पे था। यस, चार्ट को थोड़ा सेट कर दूँ। तो ये एनालिसिस मैंने शेयर किया था, इसकी क्या बेस थी। यहाँ पे इसका प्रीवियस आई ये था और यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था और उसके बाद यहाँ पे इसकी इंड्यूसमेंट थी जो इसने नहीं ली और न्यू हाई बनाया। और उसके बाद यहाँ पर इसकी इंड्यूसमेंट आ रही थी, ये वाली इंड्यूसमेंट थी जो इसने ली। इंड्यूसमेंट को इसने स्वीप किया था और ये वाला हाई उस वक्त कन्फर्म हो गया था। उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही थी और इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। और यहाँ पे एक छोटा सा FVG आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल छोटा सा FVG है, ये देख, ये FVG था और नीचे ऑर्डर ब्लॉक था। हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं था, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं इस ट्रेड में एंटर नहीं हो रहा। ये था FVG और ये ब्लू ऑर्डर ब्लॉक था। और कल वीकली क्लोजिंग भी थी, इसलिए मैं खुद तो एंटर नहीं हुआ। एक ये मैंने बताया था जहाँ से आप एंटर हो सकते हो लो टाइम कंफर्मेशन के बाद। लो टाइम कंफर्मेशन भी बताता हूँ इसने कब दी थी। और एक नीचे ये जो लो था, इसके स्वीप होने के बाद जैसे इस लो को जहाँ से कैंडल आती, विक लगा के ऊपर क्लोजिंग देती, तो आप लो टाइम कंफर्मेशन के बाद एंटर हो सकते थे। तो अभी देखते हैं इसने लो टाइम कंफर्मेशन कब दी थी और हम कब एंटर हो सकते थे। 1 मिनट का चार्ट ओपन किया मैंने। तो इसने ये लो लगाया था, उसके बाद यहाँ पे ये प्रीवियस इसका जो इंटरनल हाई था। अब जैसे ही इस इंटरनल हाई ने ब्रेक होना था तो देन हमने एंट्री लेनी थी। ये इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर करेंगे इंटरनल का। तो देखें यहाँ पे इसने इस हाई को ब्रेक किया, चेंज ऑफ करेक्टर दिया। नेक्स्ट हमने लो टाइम फ्रेम की देखनी थी, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक देखना था, FVG देखनी थी, यहाँ 0.5 लेवल पे हम एंट्री ले सकते थे। तो इसमें यहाँ पे एक FVG थी, ये भी थी, तो हम किसी पे भी एंट्री ले सकते थे। ये इस FVG पे सपोज हमने एंट्री ली, FVG यहाँ पर हमारी एंट्री बनती थी। इस पर स्टॉप लॉस बिलो दिस वन एंड टारगेट, जो फर्स्ट टारगेट आप 2 आवर रख सकते हैं, नेक्स्ट टारगेट जो आपका न्यू हाई। हाँ, ये हाई था, इसको हम टारगेट कर सकते हैं। 4 आवर की ट्रेड बनती थी। ट्रेड अभी ओपन है, ऑलमोस्ट ये 3 आवर को तो हिट कर चुकी है। नेक्स्ट टारगेट न्यू हाई है, लेट्स सी, देखते हैं टारगेट हिट होता है या नहीं होता। अभी
इसने हमें फ़िलहाल 1.6% जो है मूव दे चुका है। तो नेक्स्ट 1 वीक के चार्ट पे चलते हैं, उधर क्या सीन है। हाँ, ये 1 वीक का चार्ट ओपन कर लिया है, इसमें देखते हैं क्या सीन है। 1 वीक में जो नज़र आया था ना मुझे, ये एक कन्फ्लुएंस था, ये एफ यहाँ पे एफ बन रही थी। और ये जो कैंडल आपको यहाँ पे शो हो रही है, ये वाली, ये पिन कैंडल जो नज़र आ रही है, इसने एफ को फिल किया था। और उसके बाद ये देखिए जो लास्ट नाइट कैंडल क्लोज हुई है, उसने बुलिश क्लोजिंग ही दी है। अब नेक्स्ट हमारे टारगेट्स तो वही हैं, न्यू हाई का टारगेट और नेक्स्ट 75 के एंड 85 के टारगेट्स हैं। लास्ट टाइम भी इसने देखें, यहाँ पे देखें तो एफ ही थी, और जिसको इसने स्वीप करके फिल किया था। और उसके बाद ये देखें इसने कितनी बड़ी मूव दी थी। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट क्या होता है। अभी नेक्स्ट टारगेट्स जो मैंने ग्रुप में बताया वो 69 के नेक्स्ट टारगेट है, और देन 72 के, एंड देन 75 एंड 85 के वो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं। तो नेक्स्ट BTC डोमिनेंस के चार्ट की तरफ चलते हैं। तो काफ़ी ये पूछ रहे थे कि आर्ट्स क्यों नहीं पंप हो रहे, तो उसका मेन रीज़न BTC डोमिनेंस है। BTC डोमिनेंस का क्या मतलब है, जैसे जितना ये अप जा रही है तो इसका मतलब है कि जो मनी है वो BTC में ज़्यादा आ रही है और आर्ट्स से निकल रही है मनी, पैसा निकल रहा है। तो इसकी वजह से आर्ट्स डंप कर रहे हैं और BTC पंप कर रहा है। तो ये मेन रीज़न है आर्ट्स पंप के लिए। अभी इसका 4 आवर चार्ट देखें तो ये देखें बुलिश है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, हाई बनाया, ये इंड्यूसमेंट ली, और अभी OB से बाउंस हो रहा है। अब इसका बीरिश के लिए जो है, इसे ये वाला लो जो है ब्रेक करना पड़ेगा, दिस लो, दिस वन। यहाँ पे जब तक ये लो ब्रेक नहीं करता तब तक आर्ट्स का हम कुछ नहीं कह सकते। और होप सो कुछ टाइम में विद इन 2 to 3 वीक्स ये ब्रेक डाउन कर देगा और हमें आर्ट्स में रैलीज देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे एक इसकी सप्लाई भी है, यहाँ से इसने थोड़ा सा डंप ले तो रहा है, डंप तो नहीं कह सकते, रिएक्शन इसने यहाँ पे दिया तो है डाउनवर्ड। लेट्स सी नेक्स्ट क्या होता है। अगर इसने यहाँ से न्यू हाई बना दिया तो न्यू स्ट्रक्चर बनेगा, इस वजह से आर्ट्स और ब्लीड होंगे। तो अभी के लिए यही है। और आपको कुछ क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ समझ ना आई हो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।